आज की इस वीडियो में क्लास 7th का इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 8 मदर टेरेसा का इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग, वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर सहित इस वीडियो में जानेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से 7 तक जाना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर 8 में मदर टेरेसा के बारे में बताया गया है। आप इनके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर के बाद आप जान जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप समझते हैं चैप्टर से रिलेटेड। आर यू अवेयर ऑफ एनी वोमेन हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फन्स। क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि आर यू अवेयर। अवेयर मतलब होता है अवगत या जानना या जानकार। वोमेन मतलब महिला, सर्व मतलब सेवा करना, हैंडीकैप्ड मतलब विकलांग, ऑर्फन मतलब अनाथ। तो इसका हिंदी अर्थ होगा, आर यू अवेयर ऑफ एनी वोमेन हु मे हैव सर्व्ड द हैंडीकैप्ड एंड ऑर्फन्स। क्या आप परिचित हैं किसी महिला से जिसने विकलांग और अनाथों की मदद की है। मतलब क्या आप किसी ऐसे महिला से परिचित हैं जो विकलांगों और अनाथों की मदद की हो। इफ़ यस, अगर हाँ, नेम हर एंड लिस्ट सम ऑफ हर एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ मतलब गतिविधि, मतलब उनका कार्य। तो अगर हाँ तो उसका नाम और उनके कार्य को लिस्ट करिए, लिस्ट बनाइए। मतलब अगर आप इसी महिला से परिचित हैं तो आप उन महिला का नाम और उनके द्वारा किया गया कार्य को दर्शाइए। चलिए चैप्टर में आते हैं। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट संत। मदर टेरेसा वाज ए ग्रेट संत। ग्रेट मतलब महान और संत मतलब संत या महात्मा। मदर टेरेसा एक महान महात्मा थी, महान संत थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन स्कॉपिज, मैकेडोनिया। बॉर्न मतलब जन्म लेना। शी वॉज बॉर्न ऑन, उनका जन्म 26 अगस्त 1910 को मैकेडोनिया के स्कॉपिज में हुआ था। शी वॉज द यंगेस्ट चिल्ड ऑफ एन अल्बानियन बिल्डर। यंगेस्ट मतलब होता है छोटा। शी वॉज यंगेस्ट चिल्ड ऑफ एन अल्बानियन बिल्डर। वह एक अल्बानियन बिल्डर का सबसे छोटी बच्ची थी, मतलब छोटी पुत्री थी। हर अर्ली नेम वाज अग्निस, उनकी पूर्व नाम अग्निस। बट शी इज़ पॉपुलरली नोन एज मदर टेरेसा, परंतु वह मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शी टुक हर इनिशियल वर्ब्स एज ए नन। इनिशियल वर्ब्स मतलब प्रारंभिक प्रतिज्ञा। नन मतलब तपस्विनी या मठवासिनी या ब्रह्मचारिणी भी बोल सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ होगा, सी टुक हर इनिशियल वर्ब्स एज ए नन। उन्होंने प्रारंभ में प्रतिज्ञा लिया या उनका प्रारंभिक प्रतिज्ञा एक तपस्विनी के रूप में था। मतलब उन्होंने सोच लिया कि हम एक तपस्विनी के रूप में रहेंगे, प्रतिज्ञा लिया। फ्रॉम 1931 टू 1948 मदर टेरेसा टॉट एट एसटी मैरीज हाई स्कूल, कोलकाता। 1931 से 1948 तक मदर टेरेसा ने एसटी मैरीज हाई स्कूल कोलकाता में पढ़ाया, मतलब बच्चों को पढ़ाते थे। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपुल मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल। सफरिंग मतलब पीड़ा या कष्ट। पॉवर्टी मतलब दरिद्रता या निर्धनता। लीव मतलब छोड़ना, कन्वेंट स्कूल। बट द सफरिंग एंड पॉवर्टी ऑफ द पीपुल मेड हर लीव द कन्वेंट स्कूल। परंतु लोगों की गरीबी और कष्ट के कारण उनको कन्वेंट स्कूल छोड़ना पड़ा। लोग जो कष्ट में पीड़ा में रहते थे, इसी कारण से वे कन्वेंट स्कूल छोड़ दिए। सी डिवोटेड हरसेल्फ टू वर्क एमोंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। डिवोटेड मतलब समर्पित करना, हरसेल्फ मतलब खुद को, वर्क काम, एमोंग मतलब के बीच, पुअरेस्ट मतलब गरीब, पुअर मतलब गरीब, स्लम मतलब गंदी बस्ती या झुग्गी झोपड़ी बोल सकते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग करते हैं, सी डिवोटेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। टू वर्क एमोंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, गरीबों के बीच, कोलकाता के झुग्गियों में रहने वाले गरीबों के बीच वह अपने आप को काम के लिए समर्पित कर दिया। मतलब आप समझिए कि उन्होंने अपने आप को कोलकाता में जो झुग्गियों में जो गरीब लोग रहते थे उनके बीच मुफ्त में काम करने पर अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने सोच लिया कि हम उनके बीच में मुफ्त में काम करेंगे। ऑल द सी हैड नो फंड, सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन। ऑल द का मतलब होता है हालांकि।
हालांकि, और फंड मतलब उनके पास फंड मतलब पैसे नहीं थे। हालांकि सी हैड नो फंड, उनके पास फंड नहीं थे, पैसे नहीं थे। सी स्टार्टेड एन ओपन एयर स्कूल फॉर स्लम चिल्ड्रेन, इसीलिए वे झोपड़ी में कोलकाता के झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के लिए खुला विद्यालय शुरू किया। खुला विद्यालय मतलब ऐसे बाहर में बैठ के पढ़ाना। उनके पास पैसे नहीं थे कि वे स्कूल बनाते, इसीलिए खुला विद्यालय शुरू किया। इन 1950 सी स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी। देखिए मिशनरीज क्या होता है। मिशनरीज लोग धर्म के लिए, धर्म के नाम पर लोगों से मदद मांगना, चैरिटी मतलब दान मांगना। तो 1950 में वे धर्म के प्रचार में या प्रचारक के रूप में दान के लिए प्रचार किया, लोगों को प्रेरित किया कि वे दान दें। मतलब धर्म के नाम पर प्रचार करते थे और लोगों से फंड जुटाते थे उन गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए। तो 1950 में ये मिशन चैरिटी, मिशन राइज ऑफ चैरिटी मतलब दान का ये मिशन शुरू किए थे मदर टेरेसा ने। सी लव्ड एंड कैरेड फॉर दोज पर्सन्स whom nobody looked आफ्टर। लव मतलब प्यार करना, केयर देखभाल करना, ध्यान देना, पर्सन्स मतलब लोग, हूँ मतलब जिसे, नोबडी मतलब कोई नहीं, लुक्ड आफ्टर मतलब देखभाल करना। सी लव्ड एंड केयर्ड फॉर दोज पर्सन्स whom nobody looked आफ्टर। वह उन लोगों की देखभाल करते थे जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता था। उन लोगों का ध्यान रखते थे जिनका कोई ध्यान रखने वाला, देखभाल करने वाला नहीं होता था। सी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस। देखिए रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना, रिसीव्ड मतलब प्राप्त करना, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, अवार्ड्स मतलब पुरस्कार। सी रिसीव्ड ए नंबर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड डिस्टिंक्शंस। इसका हिंदी अर्थ हुआ उन्होंने कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। जब कोई व्यक्ति अपने समाज में अच्छा काम करता है तो उन्हें कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं सरकार की तरफ से। अब देखिए आगे, सम ऑफ देम, उनमें कुछ, सम ऑफ देम आर द पॉप जॉन 13 पीस प्राइज। उनमें से कुछ इस प्रकार से हैं जैसे कि पॉप जॉन 13 शांति पुरस्कार, उसके बाद द मंगेशेस अवार्ड, उसके बाद द भारत रत्न, उनको भारत रत्न भी मिला था। भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ आवर कंट्री। सिविलियन मतलब होता है नागरिक, भारत रत्न हमारे देश की सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद एंड द नोबल पीस प्राइज, और नोबल प्राइज भी उनको मिला है 1979 ईस्वी में। मदर टेरेसा हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज एंड क्रिटिसिज्म बट सी वाज अनडरटेड। यहाँ पर देखिए मदर टेरेसा हैड फेस, फेस मतलब सामना करना, मैनी मतलब कई, डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज मतलब कठिनाइयों, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, और अंडरटेड मतलब होता है व्याकुल। मदर टेरेसा ने कई कठिनाइयों और आलोचना का सामना किए परंतु वे व्याकुल थे। सी सेड नो मैटर हु सेज वाट। नो मैटर मतलब कोई बात नहीं, हु मतलब कौन, सेज कहना, वाट क्या, मतलब उन्होंने कहा कोई बात नहीं कौन क्या कहता है। लोग, जब आप समाज में कोई अच्छा या खराब काम करोगे तो समाज में लोग आलोचना करते हैं, तो इसीलिए मदर टेरेसा ने कहा कि कोई बात नहीं कौन क्या कहता है। यू शुड एक्सेप्ट इट विथ ए स्माइल एंड डू योर ऑन वर्क। आप इसे एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ स्वीकार कीजिए। कौन क्या कहता है इसको आप स्माइल के साथ स्वीकार कीजिए और अपना काम करिए। आपको इसे एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ स्वीकार करना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, ये मदर टेरेसा ने कहा। अब चलिए द नोबेल प्राइज, सी एडवाइज्ड पीपल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस। आफ्टर मतलब के बाद, रिसीविंग मतलब प्राप्त करना, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज को, नोबेल पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद, सी एडवाइस मतलब सलाह देना, पीपुल लोगों को, टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली मतलब परिवार, और प्रमोट, प्रमोट मतलब बढ़ावा देना, वर्ल्ड पीस मतलब विश्व शांति को। अब इसका हिंदी अर्थ करते हैं। आफ्टर रिसीविंग नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, सी एडवाइज्ड पीपुल टू गो बैक होम एंड लव देयर फैमिली। उन्होंने लोगों को सलाह दिया कि वापस अपने घर जाएं और अपने परिवार से प्यार करें। इन ऑर्डर टू प्रमोट वर्ल्ड पीस मतलब विश्व शांति को बढ़ावा देते हुए। मदर टेरेसा लेफ्ट फॉर हर हेवनली अवार्ड ऑन द 5 सितंबर। मदर टेरेसा ने अपना स्वर्गीय निवास स्थान को 5
सितंबर 1997 को छोड़ दिया। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, मतलब छोड़ने का मतलब हुआ मर गए। एट द टाइम ऑफ हर डेथ, उनके मरने के समय पर, मृत्यु के समय पर, हर मिशनरीज ऑफ चैरिटी हैड ओवर 4000 सिस्टर्स एंड एन एसोसिएटेड ब्रदरहुड ऑफ 300 मेंबर्स ऑपरेटिंग 610 मिशंस इन 123 कंट्रीज। देखिए ध्यान से समझिए, उनकी मृत्यु के दौरान जब वो मर गए तो हर मिशंस ऑफ चैरिटी जो उन्होंने स्टार्ट किए थे, दान का मिशन जो स्टार्ट किए थे, चैरिटी ऑफ मिशंस, उनमें 4000 से भी अधिक सिस्टर्स बहनें और 300 से अधिक भाईचारे सब उसमें मिल कर के ऑपरेटिंग 610 मिशंस, जो 610 मिशंस को ऑपरेटिव कर रहे थे, मतलब परिचालन कर रहे थे, संचालन कर रहे थे 123 देशों में। जब मदर टेरेसा की मृत्यु हुई थी उस समय उनका जो मिशन था चैरिटी का, उसमें लगभग 4000 बहनें और 300 से अधिक भाई मिल कर के संगठित होकर के 610 मिशन 123 देशों में ऑपरेट कर रहे थे, परिचालन कर रहे थे। दीज इंक्लूडेड, मतलब इनमें शामिल है, जो उनका मिशन में 123 देश में चल रहे थे उसमें शामिल है हॉस्पिटल्स, अस्पताल एंड और होम्स फॉर द पीपुल विथ HIV एड्स, लिप्रोसी एंड ट्यूबरक्लोसिस। कहने का मतलब उनका जो मिशन 123 देशों में चल रहा था उनमें शामिल है हॉस्पिटल्स, उसके बाद उन लोगों के लिए घर जो HIV एड्स और लिप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग और उसके बाद यक्षमा से पीड़ित हैं, इन लोगों के लिए घर, चिल्ड्रेन एंड फैमिली काउंसलिंग प्रोग्राम्स, मतलब बच्चों और परिवारों के लिए परामर्श केंद्र कार्यक्रम, पर्सनल हेल्प्स मतलब व्यक्तिगत मदद, ऑर्फनेज एंड स्कूल्स, अनाथ आश्रम और विद्यालय, ये उनके मिशन में शामिल थे, ये सब उनके द्वारा संचालित किए जाते थे। मदर टेरेसा वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विसेज टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजियंस इन इंडिया। मदर टेरेसा वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ग्रेटिट्यूड फॉर हर सर्विसेज टू द पुअर ऑफ ऑल द रिलीजियंस इन इंडिया। मदर टेरेसा को भारत सरकार द्वारा भारत के सभी धर्मों के लोगों की सेवा के लिए राज्य अंतिम संस्कार किया गया, मतलब राज्य में उनका अंतिम संस्कार किया गया उनकी कृतज्ञता के लिए। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मदर टेरेसा जो एक महिला थी, और आप इसमें देखें कि उनके पास पैसे नहीं थे लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने शुरू किया। और मदर टेरेसा शुरू किए थे, इसीलिए कोशिश कीजिए अगर आप भी कोई चीज़ का शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। पूरे बुक का वर्ड्स आपको बता दिए हैं। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सलम मतलब गंदी बस्ती, ड्वेलर्स निवासी, गॉडेस देवी, परमिशन अनुमति या सहमति, चैरिटी उदारता या दान, डेवोटेड समर्पित, हैंडीकैप्ड असहाय, मेडिटेशन चिंतन, लेपर कुष्ठ रोगी, सिंबल मतलब संकेत। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ाते हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड। 4 क्वेश्चन है, इनका वन सब वर्ड में आंसर देना है। आपको इसका जवाब स्क्रीन पर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसमें ट्रू और फॉल्स लिखना है, तो इसका भी जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का जवाब देना है, जिसका भी आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग जम्प्ड वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक देम मीनिंगफुल सेंटेंसेज, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब ये जो वर्ड जम्प्ड वर्ड है, इधर उधर करके वर्ड दिया गया है, इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाइए और एक आपके लिए किया गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर अमॉन्ग स्टार्टेड सी द पुअर लिविंग, इधर उधर करके दे दिया, और इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस सी स्टार्टेड लिविंग अमॉन्ग द पुअर। इसी प्रकार से आपको करना है। 4 दे दिया गया आपके लिए, इसे हम आपका इसका भी आंसर दे देते हैं, स्क्रीन पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद है मैच द फॉलोइंग, मिलान कर लीजिएगा। और यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग, कुछ वर्ड्स है इनका स्पेलिंग करेक्ट करना है, आप बुक से देखकर कर सकते हैं, या इसका भी जवाब हम दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये 8वां चैप्टर भी खत्म हुआ। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वाकई अच्छा लगा तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।